हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ मैथ ओरिजिनल पेपर लिया गया है। मैथ का दोस्तों चुटकियों में सॉल्व भी करेंगे टॉप 20 प्रश्नों को। दोस्तों आप सभी को ये भी बता दिया जाए कि इस चैनल के माध्यम से मैथ और रीजनिंग आपकी क्या है कंप्लीट करवाई जाएगी क्या दोस्तों, इसलिए आप सभी PN क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए सेंट्रल बैंक में जनरल अवेयरनेस भी पूछे जाएगी, वो भी 20 नंबर की रहेगी, तो ध्यान देना है। इसके लिए हमने क्या है ई बुक तैयार की है क्या है, और कम समय में आपके अधिक नंबर आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि ई बुक परचेस कर लेनी है, वो भी कितने, मात्र 50 रुपये में। कितने में? मात्र 50 रुपये में आपको ई बुक मिल रही है। और दोस्तों इसको यदि आपने पूरा पढ़ लिया तो समझो 20 में से ज़्यादा नहीं तो 17 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो ध्यान देना है आप सभी को। ये ई बुक कहाँ पर मिलेगी तो ध्यान देना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी जा रही है, तो वहां से आप ई बुक परचेस कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न पहला है कि एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या डैश प्राप्त होगा, मतलब शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको देखना है, आपको इस शॉर्ट ट्रिक के अनुसार सॉल्व करना है प्रश्न को। तो कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि 65 से विभाजित करने पर शेषफल कितना 31 बचा था, और इसके बाद वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के अनुसार कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ऐसे करना है कि 31 था, क्या बचा था 31 शेषफल आया था। वही संख्या जब 13 से, मतलब 13 से यदि जब भाग दिया जाता है तो कितनी बार जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। 13 दूने 26, लेकिन शेष कितना बचा दोस्तों, शेष बचा आपका 5 बचा, और पूछा क्या गया शेषफल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसी राशि पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्या होगा, तो आपको ये देखना है क्या पूछा गया है कि साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये देखना है कि साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है क्या, ये साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका क्या, क्या होता है PRT, क्या होता है PRT का मतलब होता है प्रिंसिपल रेट और टाइम, मतलब मूलधन गुणन दर गुणन समय होता है। और क्या है दोस्तों आपका नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब आपको क्या पूछा गया है, आपको प्रश्न में पूछा गया है कि साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। तो साधारण ब्याज कितने, 2 दिए गए हैं, तो किसी राशि पर तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये देखना है कि PRT दिया गया, तो PR का मतलब यहाँ कुछ नहीं दिया गया, PV नहीं दिया गया, तो यहाँ तो आप मान सकते मूलधन 100 मान लेंगे, तो बाद में कट ही जाएगा। इसके बाद क्या है T की जगह कितना 4 दिया गया। इसी प्रकार दूसरे में भी करेंगे, तो PRT करेंगे और क्या दिया गया 6 दिया गया, तो क्या करेंगे इससे ये काट देंगे, तो क्या 100 मान लेंगे तो भी कटेगा। इसलिए अब आपको क्या है 2 से जब काटेंगे
कितने 2 पर, और यहाँ पर तो कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा, अब आपको देखना है कितना हो जाएगा, 2:3, 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2:3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। कैसे कर सकते हैं, जैसे 4 लिखा था, ये कितना लिखा था दोस्तों, ये लिखा था 4 और ये 6, तो इसको इन दोनों को आपस में यदि काटते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2:3 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सभी प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर 70 है तो वह संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करना है तो आपको ये देखना है कि 40% ए है और इसके बाद 30% ए दिया गया है। तो क्या करेंगे, परसेंट लगाएंगे और क्या है यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये माइनस इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पर अंतर है, किसकी बात हो रही है, अंतर की, तो माइनस हो गया। तो बचा कितना है दोस्तों, 10% बचा है। और जब 10% बचा है तो आपको क्या करना है, जैसे 10 है और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, 1 और 1 0 से 1 0 बराबर कितना बचा, 1/10 बचा। और दोस्तों इसके बराबर, अंतर के बराबर कितना दिया गया, 70 दिया गया। तो 70 दिया गया तो अब क्या हो जाएगा, आपको दोस्तों ये करना है कि ये 100 था और ये 10 था और ये 70 था, तो बराबर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि दोस्तों 70 दी गई है तो 10 की कितनी हो जाएगी आपकी, 700 हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर 700 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 75% मूल्य पर बेचा गया और इससे 25% का लाभ प्राप्त हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है दोस्तों। अंकित मूल्य के कितने तो दोस्तों नहीं है कुछ, तो क्या करना है, माना कि अंकित मूल्य आप कितना मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, बिल्कुल कितना 100 मान लेंगे। अब आपको ये देखना है क्या है, 75% मूल्य पर बेचा गया। तो क्या है अंकित मूल्य, यदि दोस्तों कितना है 100 है और इसके बाद आपको क्या करना है, 75% मूल्य पर बेचा गया तो 75% और इसके बाद क्या करना है, इससे 25% का लाभ। तो 25% मतलब कि कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और अब क्या है पूछा क्या गया, क्रय मूल्य। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक क्रय मूल्य बराबर क्या आंसर निकालेंगे तो क्रय मूल्य में आएगा, जैसे 25 पंचे कितना होगा 125, तो 25 × 75 और क्या है यहाँ पर आएगा तो आपका 5 से काटेंगे तो 20 × 100 आएगा। और जब 20 और इंटू 3 होगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 आपका करेक्ट आंसर होगा किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, और दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, अन्य किसी कार्य का 5/12 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है। यह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगा। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। कैसे है शॉर्ट ट्रिक, तो आपको ये देखना है कि 5/12 है, कितना है 12 है, भाग कितने 20 दिन में पूरा
कर सकता है। यह कार्य 3/4 भाग कितने दिन में? तो आपको ये देखना है कि जैसे ये 20 दिन में है तो आपको इतना ध्यान देना है कि ये 5/12 है दोस्तों, तो ये जो 12 है ये ऊपर ले जाना है और जो 5 है ये नीचे लेके आना है। तो आपको ये देखना है कि ये देखना 5 की जगह कितना आ जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा, 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब क्या है भाग कितने 20 दिन में, तो क्या कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और क्या हो जाएगा 4 और 12 का जब मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों कितना आएगा 48 आएगा, 48 आएगा। अब पूछा क्या गया है 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगा। 3/4 भाग जो है तो इसको आपको क्या करना है 4/3 लिखना है। तो कितना निकला था 48, तो 48 कर देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 12 और हमेशा क्या है बराबर के नीचे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो क्या है 12 36, तो 36 दिन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है इस क्लास का। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं इस क्लास में सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रश्न है 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खम्भे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो ट्रेन की जब लंबाई की बात आ जाए तो आपको क्या करना लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं है, आपको ये देखना है क्या हो जाएगा चाल गुणा में क्या हो जाएगा समय, क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। तो क्या करेंगे चाल कितनी है 126 किलोमीटर है और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मीटर में है तो आपको ये करना है यदि मीटर में जाएंगे किलोमीटर से तो ऊपर छोटी संख्या यानी 5 और नीचे बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई और सेकंड कितने दिए गए हैं 6 सेकंड दिए गए हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 × कितना हो गया 18 हो गया और 3 से काटेंगे 3 चौको 12 और 3 दूनी 6। अब 42 गुणा जब 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा और एक कैरी आई थी तो कितना 21 हो गया। तो 210 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ रहे हों, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्लास का है, अगला प्रश्न इस क्लास का है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि यदि दोस्तों HCF पूछा है तो ऊपर क्या लेना है आपको HCF लेना है और नीचे लेना है LCM। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, तो 4, 24, 16 का जब आप HCF लेंगे तो HCF क्या है, जो मतलब ये 4 है 4 से जो क्या है 4 से कट रही है, ये भी कट रही, तो क्या हो जाएगा आपका 4 HCF हो जाएगा। इसके बाद LCM क्या है, इनमें कॉमन नहीं तो क्या है, अब आपको जब इन तीनों संख्याओं का LCM लेना है तो अब क्या करेंगे, सबसे जो बड़ी संख्या है सबसे बड़ी संख्या में यदि इन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है तो ठीक है, यदि नहीं जा रहा तो बड़ी संख्या को आगे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 35 दूनी 70 में भी नहीं जा रहा है
क्योंकि 25 का नहीं जाएगा, 3 बार करेंगे तब भी नहीं जा रहा 25 का, इसलिए यदि 4 बार करेंगे, यदि 5 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25, 5 15 और 2 17, इसमें भाग जाएगा तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 175। तो नीचे कितना आएगा 175, तो 4/175 आपका सही आंसर होगा। जिस ऑप्शन में दिख रहा हो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसा है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। पाई का मान जबकि कितना दिया गया है 22/7 मानना है। तो दोस्तों क्या है, तार है जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि वर्ग बनाया गया, वर्ग की भुजा। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr होगी, और इसके बाद बराबर क्या है वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा 4 इंटू ये मान लो या फिर भुजा लिख लो, बात बराबर है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 2π, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको ये देखना है 2, इसके बाद 22/7 और त्रिज्या कितनी 14 दी गई है, बराबर में 4 इंटू में क्या हो जाएगा भुजा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इसके बाद 2 से क्या कटेगा 2, और 2 से 2। अब बचा कितना है दोस्तों, भुजा पूछी क्या थी, भुजा पूछी थी, तो भुजा कितनी निकल के आ गई दोस्तों 22 निकल के आ गई। कितनी आ गई भुजा आपकी, कितनी 22 निकल के आ गई। तो ऑप्शन नंबर जिसमें 22 होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं, और अंतिम प्रश्न देखने से पहले दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो 4, 5, 6 से विभाज्य है, तो क्या करना है, जब 4 है 5 है और 6 है तो इसका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा, यदि 4, 5 का भाग जा रहा बड़ी संख्या में तो इतना होगा, यदि नहीं जा रहा तो इसको क्या करेंगे बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 दूनी 12 में भी नहीं जाएगा, 18 में भी नहीं जाएगा, 24 में भी नहीं, इसका कितने में जाएगा 60 में जाएगा, 60 में भाग जाएगा। इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यदि अब ऑप्शन चेक करेंगे 60 से जौन सी संख्या विभाज्य होगी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 960 में जब 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, और जब 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 और 3 बचा 6 6 36। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 960। कितना हो जाएगा 960 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।